असम कैबिनेट ने शुक्रवार रात असम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन लॉ 1935 को निरस्त करने का फैसला किया। असम सरकार के इस फैसले को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड, जहां कुछ वक्त पहले ही यूसीसी को हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके बाद अब असम में यूसीसी के लिहाज से यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असम मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन लॉ को लेकर सरकार के फैसले से क्या बदलाव आने वाले हैं, सरकार का इस पर क्या तर्क है और विपक्षी पार्टियों ने कैसे इस मामले पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दुल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को रजिस्टर्ड कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अब अहम कदम है। असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर पाएंगे। पहले ये 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एक मुश्त 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं। सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिससे नियमों की अनदेखी हो रही थी और बाल विवाह का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। कानून के तहत राज्य सरकार मुस्लिमों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन अब कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा और ये औपचारिक रूप से ही हो पाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं बल्कि कई अन्य समुदायों में भी होता है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को हर बार निशाना बनाना सही नहीं। वहीं AIUDF विधायक डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम कहते हैं, इस सरकार में यूसीसी लागू करने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो उत्तराखंड में क्या लेकर आए, यूसीसी भी नहीं है, वो असम में भी यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है, यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है, उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। इसी के साथ इस फैसले पर बोलते हुए एसपी सांसद ST हसन ने कहा, इसे इतना उजागर करने की जरूरत नहीं। मुसलमान शरीयत और कुरान का पालन करेंगे। सरकार जितना चाहे उतने अधिनियमों का मसौदा तैयार कर सकती है। हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं। इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। जब से हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के सीएम बने हैं, गौर करें कि यूसीसी लाना असम के लोगों से उनका सबसे मुख्य वादा रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वो अक्सर कहते रहे हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। गौरतलब है, उत्तराखंड सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया था।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।